नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के बारे में। प्यारे साथियों, मैंने YouTube पर एक क्वेश्चन डाला था जिसमें कई सारे कमेंट आए कि सर हमें जीएस पढ़ना है और जीएस को लेकर कई सारे विद्यार्थी भयभीत हैं। हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस छोटा है, लेकिन जीएस को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में डर है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और चुनिंदा चीज़ें पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है जब हमारे सामने समय बहुत कम होता है। एमपी पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक सीरीज लेकर आया हूं एमपी जीके को लेकर। इसमें हम केवल मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और जीएस की ही चर्चा करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर मैं जीएस की बात करूं तो लगभग 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं पटवारी में, जिसमें से लगभग मानकर चलिए 15 प्लस प्रश्न जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और एमपी का करंट पूछा जाना है। तो सोचकर देखिए एक सब्जेक्ट जिसका इतना ज्यादा वेटेज किसी एग्जाम में हो उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। एमपी जीएस की लगभग 30 से लेकर 45 क्लासेस होने वाली है और इन क्लासेस में हम कंप्लीट एमपी जीके को पढ़ेंगे और यहीं से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। अपने अनुभव के आधार पर पुराने प्रश्न पत्रों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर मैं सीरीज लेकर आया हूं और उम्मीद रहेगी कि आप सभी को ये चीजें पसंद आएगी। देखिए, एमपी जीके को पढ़ना कठिन नहीं है, इसे याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको ये बुक में से पढ़ना है या कहीं से भी नोट्स से या इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं सर्च करके। कुछ चीजें मैं आपको मैप के थ्रू या अन्य तरीके से समझाऊंगा और यकीन मानिए ये 35 क्लासेस या 45 क्लासेस जितने भी रहेगी, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं, तो आपके जीएस में अगर 18 प्रश्न एमपी जीके से पूछे जाने हैं तो लगभग मानकर चलिए 15 प्लस प्रश्न आपके सही रहेंगे। और इसके बाद जब हम पॉलिटी की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ये तय मानकर चलिए कि 25 प्रश्नों में से लगभग 20 से 22 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। और 20 से 22 कुछ विद्यार्थी ऐसे कहेंगे सर 25 नहीं आ सकते क्या? तो भाई 25 लाने के लिए ये मानकर चलिए कि आपको अन्य सब्जेक्ट छोड़ना होगा। और अगर कोई 18 अंक भी ले आता है ना, या ले आती है, तो ये तय मानकर चलिए कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि जीएस में हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें एग्जाम तक या हमें क्वालिफाई करवा सकता है। ज्यादा हमारे लिए हानिकारक तो नहीं कह सकते हैं, हमारे समय को ज्यादा खराब करेगा और कहीं ना कहीं अन्य सब्जेक्ट छूटने वाले हैं। देखिए, आज की ये जो क्लास है इसमें हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मैंने आपको बता ही दिया वैसे भी कि एमपी जीके की ये सीरीज है। एक शायरी मैंने लिखी थी और इस शायरी को मेरे हिसाब से इस क्लास के लिए बड़ा ही जरूरी मुझे लगता है, आप सभी के लिए बड़ा ही जरूरी लगता है सुनाना। हालांकि इतनी अच्छी है नहीं, लिखने का मुझे शौक है काफी पहले से, सुनाई कभी है नहीं, तो सोचा कि यार आज सुना देते हैं। आपको पसंद आई तो बताना, अगर नहीं आई तो लिखेंगे लेकिन आपको अगली बार से बताएंगे नहीं। तो सुनाता हूं अपनी पहली शायरी। कुछ इस प्रकार से है। कि ये संघर्ष तुम्हें इतना मजबूत बनाएंगे, ये संघर्ष तुम्हें इतना मजबूत बनाएंगे, गिरकर उठकर लड़खड़ाते चलते मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और मंजिल मिलने पर ये पथ यानी रास्ते, और मंजिल मिलने पर ये पथ यानी ये रास्ते बहुत ही याद आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार पटवारी की तैयारी बड़ी कठिन है, एक बार जॉब मिल जाए फिर तो मजा ही मजा। जब जॉब मिल जाएगी, घर वालों की एक जिम्मेदारी आएगी, समाज की एक जिम्मेदारी आएगी, वर्क यानी काम जब आपके ऊपर आएगा तो आपको लगेगा कि यार वो जो स्टूडेंट जीवन, वो विद्यार्थी जीवन वो सबसे बेस्ट था। इसलिए जब मंजिल मिल जाएगी तो ये जो पथ है, ये रास्ते बहुत ज्यादा याद आएंगे। माफी चाहता हूं ये शायरी आपको बहुत बुरी लगी हो तो, अगर अच्छी लगी है तो एक बार बताना। कोशिश की है मैंने, हालांकि कोशिश मैं करता रहूंगा, आपको सुनाऊंगा नहीं अगली बार से अगर ज्यादा ही खराब लगी हो तो। किस चर्चा कर रहे थे हम? एमपी जीके के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, डेली क्लासेस लेंगे एमपी जीके की, और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है। इसमें ये मानकर चलिए कि केवल आप इतना भी पढ़ लेते हैं एमपी जीके, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास लेने की, और अगर आप इससे सहमत है तो आपकी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी क्लास रेगुलर रहने वाली है और आप समय भी बता सकते हैं किस समय पर क्लास आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।